श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव। बेलपत्र सभी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का नियम नहीं जानते। बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र कब तोड़नी चाहिए, इसका भी एक नियम है। वरना आप ऐसे कभी भी बेलपत्र तोड़ करके यदि आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपको पाप ही लगता है, घोर पाप लगता है। तो आपको जरूर जानना चाहिए कि हमें बेलपत्र किस दिन तोड़नी चाहिए और किस पेड़ से तोड़नी चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं, पशुपति व्रत या सोमवार के व्रत, संकट सोमवार के व्रत, कोई भी आप व्रत रखते हैं शंकर भगवान का, तो उस दिन आपको बेलपत्र भूल कर भी नहीं तोड़नी है। और दूसरा नियम है बेलपत्र तोड़ने का कि सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। और तीसरी बात है किस किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, तो ये भी सुन लें। पहला है सोमवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, दूसरा है चतुर्थी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, तीसरा है अष्टमी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, चौथा है नवमी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, चौथा है द्वादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, प्रदोष के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, चतुर्दशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, और अमावस्या के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, और पूर्णिमा के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, और संक्रांति के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। और बेलपत्र तोड़ने का यह भी नियम है कि 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद बेलपत्र कभी नहीं तोड़नी चाहिए। आपको तोड़ना है तो 12 बजे के पहले तोड़कर रख सकते हैं। और कभी भी बेलपत्र छोटे पौधे से बिल्कुल भी ना तोड़ें। वो पौधा जो आपके सर से ऊपर हो, जिसकी छाया आपके सिर पर आए, ऐसे वृक्ष से ही बेलपत्र तोड़नी चाहिए। बहुत से लोग गमले में बेलपत्र लगा लेते हैं और वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उस बेलपत्र को तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से आपको बेलपत्र चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि पाप ही लगता है, क्योंकि वह पौधा अभी कुमारी अवस्था में है और कुमारी अवस्था के कोई भी बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। जो बेल का वृक्ष बड़ा हो जाता है, जिसकी छाया हम पर लगती है, हाथ से तोड़ने पर भी उसकी पत्तियां हाथ में नहीं आती हैं, ऐसे वृक्ष की पत्तियां ही शिवलिंग पर चढ़ती हैं। आपने बेलपत्र का पौधा गमले में लगाया है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उसकी पूजा तो कर सकते हैं, पर उसकी पत्तियां शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। एक बात और ध्यान में रखकर आप पूजा कर सकते हैं कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप बेलपत्र खरीद के चढ़ाएं, या फिर आप शिव मंदिर गए हैं, वहां पे आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है, क्योंकि शिवलिंग की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी है, तो आप वहां जो भी कोई दूसरा बेलपत्र चढ़ा कर गया है, उस बेलपत्र को धुलकर आप दोबारा चढ़ा देते हैं, तो आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आप खुद बेलपत्र चढ़ाते। उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। और आप यह भी कर सकते हैं कि जैसे आज सोमवार है, आपको आज बेलपत्र चढ़ानी है, तो आप उसकी एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़कर ले आएं और उसको रख लें, और तब आप सोमवार को चढ़ाएं। कभी बेलपत्र बासी नहीं होती है। एक बेलपत्र को आप 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक, यहाँ तक महीने तक भी धुल करके आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार तुलसी दल बासी नहीं होता है, उसी प्रकार बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। उसको धुल धुल कर आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप कई बार चढ़ा सकते हैं। तो ये बातों को आप जरूर ध्यान रखें कि किस दिन बेलपत्र नहीं चढ़ानी चाहिए और कैसे वृक्ष से हमें बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। कभी भी बेलपत्र की कोमल पत्तियां ना तोड़ें और ना ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। जो पत्तियां हरी, एकदम डार्क ग्रीन हो, वही पत्तियां चढ़ाएं शिवलिंग पर, वही मान्य होती, भोले बाबा उन्हें स्वीकार करते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो बेलपत्र से संबंधित, तो आप पूजा में कभी ऐसा भूल ना करें। पूजा सभी करते हैं, बेलपत्र सभी चढ़ाते हैं, लेकिन उनको उनका फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते कि हमने क्या गलती की है। तो इन गलतियों को जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, ताकि आपकी जो पूजा हो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करें, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। तो आप हमेशा ध्यान में रखकर बेलपत्र चढ़ाएं और तोड़ें, कि बेलपत्र एक बहुत ही पवित्र
वृक्ष होता है, बहुत ही पवित्र पौधा होता है। इसे घर में लगाने से बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसका पौधा घर पर लगाएं और इसकी पूजा कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा फल और बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह माता पार्वती के अश्रु से उत्पन्न हुआ पौधा है। इसीलिए इसकी पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं और बाबा भोले बाबा को इसकी पत्तियां अति प्रिय हैं। यदि आप बेलपत्र तोड़ के ढेर सारी ले आए हैं और उसे रखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता देती हूँ। आप कोई भी एयर टाइट डिब्बा लीजिए, उसमें एक टिश्यू पेपर नीचे बिछाइए। उसके बाद सारी पत्तियां जो बेलपत्र की आपने लाई हुई हैं उन्हें एक के ऊपर एक करके रख करके उसके ऊपर दूसरा टिश्यू पेपर रख करके और फिर उस डिब्बे को बंद करके फ्रिज में कहीं साफ जगह, बस खाली फ्रीजर को छोड़कर बाकी किसी भी जगह आप रख सकते हैं। वह पत्तियां आपकी 10 दिन तक बिल्कुल भी ताजी बनी रहेंगी और उसे आप रोज डेली अपने उपयोग में, अपने पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ, इसीलिए मैं आपको यह विधि बता रही हूँ रखने की। बहुत से लोगों की पत्तियां सड़ जाती हैं या फिर वो मुरझा जाती हैं रखने से, तो आप इस तरीके से पत्तियां रखें, आपकी पत्तियां कभी भी मुरझाएंगी नहीं। बस वो पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।